शूर्पणखा दंडकारण्य में खरदूषण के संरक्षण में आसुरी प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार के लिए भेजी गई रावण की बहन है। जितने ऋषि मुनि थे सब इनसे भय प्राप्त करते थे। रावण ने शूर्पणखा के पति का जब वध किया, विद्युत जिह्वा का, तो उसने वचन दिया कि इसने हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, हमने इसका अंत कर दिया। विद्युत जिह्वा बड़ा ही प्रतापी था, परंतु बहन हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम आज के बाद से जिस पुरुष को चुन लोगे उससे हम तुम्हारा ब्याह कर देंगे। अब भैया एक व्यवहार है, भगवान हर कार्य को करने के लिए निमित्त निश्चित रखते हैं। इसका निमित्त कौन बनेगा? क्योंकि रावण का अंतिम आने वाला था, इसलिए शूर्पणखा को मेरे सरकारे भाग गए। जाके क्या कहती है? तुम सम पुरुष अमोसम नारी। यह संजोग कौन बनाया? विधि रचा बिचारी, मन माना कछु तुम ही। हा 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 हा। राघव जी आई लव यू। भगवान बड़े फेरा में पड़े। देखिए क्या पंक्ति बाबा लिखते हैं, सीता चितई कही प्रभु। अब भगवान मेरी माँ को देख करके कहते हैं, अहै कुमार लो मोर लघु। वो राजकुमार हमारे छोटे भैया हैं, हम तो अपनी देवी जी के साथ बैठे हैं, आप उनसे बातचीत कर लो, वो अकेले हैं। ऐसा नहीं कहा सरकार ने। सरकार ने कहा वो मेरे सचिव हैं, अभी हम बैठे हैं साथ में इनके, आप उधर देखो। यह निष्ठा हमारे जीवन में उपस्थित हो। हम मन से किसी भी स्थिति में अपनी अर्धांगिनी के अलावा जगत की किसी नारी का चिंतन न करें, यही रामचरित्र है। भगवान ने देखा, अहई मोर लघु। लक्ष्मण जी के पास गई। यहां जो कहा गया था सब सुना दी। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, सुंदरी हम उनके सेवक हैं और वो सर्व सामर्थ्यवान अयोध्या के राजा हैं। राजा होने के नाते जो कछु करें ही उन्हें सब छाजा, उनको शोभा देता है। हम सेवक हैं, हमारे न सोने का समय है, न जागने का समय है, न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। अब सेवक के साथ आप कुछ संवाद भी करोगी तो हमको तो उनके मन से चलना पड़ता है। मैं तो आपको कुछ कह ही नहीं सकता। तो जो आपको कुछ कहना है वहीं जाके कहो। फिर उधर पहुंची, जो कहना था कही। तो भगवान ने कहा कि आप उधर जाओ, मैं उनको निर्देश दिए देता हूं। शूर्पणखा फिर उधर गई। लक्ष्मण जी ने फिर थोड़ा कुछ कठोरता बरती। अब उसको लगा कि जब तक ये स्त्री के पास में है तभी तक ये सब हो रहा है, तो मैं क्यों न स्त्री को ही समाप्त कर दूं। फिर अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित हो गई। थोड़ा सा भागवत जनों के लिए एक बोध की बात है यहां। देखो, गृहस्थाश्रम में जो विवाहिता अर्धांगिनी होती है ना, वही घर की गृह लक्ष्मी है। और शेष अभी थपरी न पीटो, अभी हमार बतिया उड़ाई देते हो, एकदम टेंट में चला जाता बतिया। ठीक से समझ लो, सब समझ लो।
जो नहीं समझ रहे हैं बेऊ समझ लें जो है सोतों के बीच में। अपनी जो चतुष्पदी के साथ सिंदूरदान पूर्वक प्राप्त अर्धांगिनी है वही भगवती है, गृह लक्ष्मी है। शेष जो सुपर्णखा बन के आएगी वो पूरा परिवार खाएगी। जैसे ये सुपर्णखा खाने आ गई, सावधान, देखना ही पाप है। समझ लो आप, करो मंत्र जाप, नहीं तो ये सब तमाशा केवल पाप। ध्यान नहीं दो, देखबे न करो। जैसे माता जी की ओर बढ़ी, भगवान ने लक्ष्मण जी को निर्देश किया, लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनु। मानो सुपर्णखा के नाक कान भंजन के माध्यम से भगवान ने रावण को चुनौती भेज दी है। ताके कर रावण मनो चुनो। सुपर्णखा खरदूषण के पास विलाप करते गई। भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा कि भैया जरा भगवती को लेकर आप गिरिकंदरा में जाइए, थोड़ा हमको बहुत दिन हो गया है। अब ये गई है तो कुछ न कुछ उत्पाती लोगों को लेके आएगी, थोड़ा हिसाब किताब जरा अभ्यास जरा कर लें थोड़ा सा जो है सो तो। भगवान ने सायक और धनुष संहारा। खरदूषण जैसे आए, उनकी कितनी विशाल सेना, एक ही बाण सरकार ने छोड़ा, सारे असुर एक दूसरे को राम समझ करके आपस में लड़ी मरे। कथा कुछ कह रही है, जिसके जीवन में उत्पात होगा वो सब आपस में लड़ी मरी जाएंगे, कटी मरी जाएंगे, कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। और कई लोग परेशान रहते हैं, हमारा क्या होगा, हम सबका क्या होगा। करऊं सदा तिनकै रखवारी। बस भजन में लगे रहो, भगवान सब कृपा करेंगे, करेंगे ही करेंगे। अवसर आए संहार करो। धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा। रावण को प्रेरित की, रावण मारीच के पास आए। मारीच माया का मृग बन करके और भगवान के आश्रम की ओर। इसके पूर्व परमात्मा ने जगजननी माँ भगवती सीता महारानी को अग्नि साक्षी कर दिया। प्रतिबिंब मात्र भगवान के बगल में है। रावण मारीच को माध्यम बनाकर मेरी माया की मैया अर्थात प्रतिबिंब को हरण किया है, लंका की ओर ले गया। माँ ने वस्त्र आभूषण पधराए। कपियों को देखकर जटायु जी से युद्ध हुआ, पंख काट दिया और माँ को ले जाकर अशोक वाटिका में पधरा दिया। रावण माता जी का हरण करके क्यों लाया? रावण ने माँ का हरण क्यों किया? अपने कल्याण के लिए। रावण कहता है, जब सुपर्णखा ने बताया खरदूषण को मार दिए तो रावण सोचा है रात को, खरदूषण मोहि सम बलवंता तिन्हि कुमार ही बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन महि भारा जो भगवंत लीन अवतार। तो मैं जाई बयरु हठ कर प्रभु सर प्राण। क्योंकि हो जी भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र। सोच रहा है मेरा शरीर तामसी है, तामसी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। सेवा के लिए शरीर शुष्ट पुष्ट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। पंडित जी, सेवा के लिए शरीर थोड़ा। और युवान भाई लोग तो ध्यान से, युवान भाई लोग जमीन पर हाथ रख के न उठा करें, फिर जवानी को धिक्कार है। यदि उठ नहीं पा रहे हैं सीधा तो यह युवावस्था रोने लायक। फिर कोई पीछे से कह के जरा हाथ लगी तो उठ जाते हम हैं। युवानी
कड़वी लगे तो लड्डू खाइए, लेकिन युवानी को खरखर होना, युवानी झनझनाती होनी चाहिए। आज भी जो अपने 60-70 साल के वृद्ध लोग हैं वो कभी उठने लगे, आप छूइएगा, ना ना छूना नहीं, हम अपने आप खड़े हो जाएंगे। वृद्ध लोग आज भी छूने नहीं देते हैं, लेकिन नौजवान लोग तो तरीक पीछवा से हाथ लगेगा हमके। क्यों हाथ लगाओ? अभ्यास करिए, शरीर को चलाने की आदत डालिए। शरीर खनखन रहे हो, बछेड़ा की तरह होना चाहिए। हैं? इतनी सारी व्यवहार पद्धतियां हैं, कोई पालन करिए नहीं, करना ही पड़ेगा, जीवन जीना है तो। रावण अपने कल्याण के लिए मेरी मां को लेकर आया। रावण की दुर्भावना नहीं है। मेरी मां ने, माल्यवंत जी ने, विभीषण जी ने, सब ने समझाया, लेकिन रावण क्या सोचता है, वह निर्णय ले लिया है, हो ये भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। निर्णय ले लिया, ऐसे भजन होना नहीं है। प्रभु सर प्राण तजे भव तरम। ऐसा कोई नहीं है जिसको रावण ने जीता नहीं। जिसको बलशाली मानता था उससे पहले भिड़ जाता था जाकर। रावण 2 बार हारा भी है, एक सहस्त्रबाहु जी के पास और दूसरा बाली से। बाली तो 6 महीना कांखे में दबाए संध्या वंदन करते रहे पूर्व पश्चिम। हाँ, 6 महीना का किए में रहा। एक बार खुजली भाई खुजलाने लगे तो छोड़ निकल के भागा वहां से। हाँ, सहस्त्रबाहु ने घुड़सार में बांध दिया था, उसके खोपड़ी से बच्चे खेलते थे फुटबॉल की तरह। प्रातस्मरणि गोपाल जी स्वामी क्या कथा सुनाते थे, अद्भुत कथा सुनाते थे। जय जय। बल का उसको इतना अभिमान, अंत में जाकर के कुलस्थ महाराज ने छोड़ाया इसको। तो ऐसा नहीं है कि वो जीतता ही रहा, वो हारा भी है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने बारे में केवल जीते जीते बताते हैं, कहीं मार खाए तो उसकी चर्चा नहीं करते हैं, कोई मिल गया तो दिखाई भी नहीं पड़ते। वैसे ये रावण है, केवल वाहवाही करता रहता है। हाँ, कमियां नहीं बताता। आदमी कमी कहाँ बताता है, अपनी अच्छाई बताता है। बहादुरी की बात ही केवल जीव बताता है, जीव का स्वभाव ऐसा है, कोई बात नहीं। रावण मां को लाया, भगवान मारीच को गति देकर आश्रम की ओर आए हैं। लक्ष्मण जी को आते देखा, मां के कठोर वचन के कारण भगवान ने वाहिज चिंता किया विशेष भाव से। मेरा मन कहता है सियाजू आश्रम में नहीं है। भगवान आए, मां से हीन आश्रम को देखे, विलाप करने लगे। वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, हाथी से, हथनियों से, हिरन से, हिरनियों से भगवान पूछते चले जा रहे हैं, हे पक्षीगण, हे हिरन हिरनिया, हे हाथी हथनी, आपने मेरी मृगनैनी सियाजू को देखा क्या? यह आश्रम में थी। आहा, विरही इव प्रभु करत विषादा। भगवान विरही की भांति विलाप कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, दिशाओं के देवता से पूछ रहे हैं। चलते चलते भगवान ने गिद्धराज जटायु जी को देखा, राम राम का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु ने आगे बढ़कर गिद्धराज जटायु को गोद में उठा लिया। गिद्धराज ने पूरी गाथा सुनाई। प्रभु, असुरों के राजा रावण ने मेरी ये गति की, उसी सठ ने बहू जी का हरण कर लिया है, दक्षिण की ओर ले गया है। बहुरानी कसाई के हाथ जैसे कुररी पक्षी विलाप करे वैसे रो रही थी। मैंने प्रयास तो बहुत किया, परंतु वरदान के कारण उसने चंद्रहास से हमारे पंख काट दिए।
हे नाथ शीघ्र जाइए, बहू जी को लाइए। मैं तो आपको संदेश देने के लिए केवल ये प्राण रखा था, अब मुझे विदा करिए। मनुष्य के जीवन में जब पर सेवा का केवल भाव हो, भावना हो, मैं भी कुछ कर सकूं, किसी के लिए कर सकूं। देखो सेवा में सामग्री की कोई कीमत नहीं है, कितना किया, सेवा हमारी भावना में उतर गई तो हमारा धर्म सिद्ध समझो। थोड़ा ही सही, थोड़ा किया, इतना किया ना, उतने का ही अधिक फल है।